नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। अब आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों को नहीं, अब मैट्रिक में मैथ के एग्जाम में 80 में 80 लाना बहुत इजी है। सारा टाइप से क्वेश्चन बताते हुए चल रहे हैं और आज सेक्शन ए का लाए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक टाइप से अनुभव हो रहा होगा कि यस सर अब हम लोग ला सकते हैं 80 में 80 मार्क्स। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दिया गया। सेक्शन ए का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। बोला है क्या, HCF 26 91 का जो दिया है 13 दिया हुआ है, तो एलसीएम कितना आएगा। यानी क्या क्वेश्चन जो बोल दिया गया है, HCF दिया गया है दोस्तों। HCF किसका किसका, 26 और 91 का जो दिया गया है, 26 और 91 का HCF जो दे दिया गया दोस्तों, वो दे दिया गया 13। ठीक है, अब हमको क्या बोल दिया है क्वेश्चन, एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे, बोल रहा है HCF 26 91 का कितना दिया, 13 दिया है, तो एलसीएम कितना आएगा 26 और 91 का। हम पूछ रहे हैं क्या, आप बोलेगा सर क्या। अब यहां से देखिए कि HCF इंटू क्या करते हैं, LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो वो दो संख्या है क्या, तो सर वो तो दो संख्या क्या है, 26 और 91। तो यहां से लिखेंगे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम पूछ रहे हैं क्या कि HCF कितना दिया था, तो आप बोलिएगा सर 13 दिया था, तो हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ 13 लिख दीजिए। LCM बराबर पूछा है, तो यहाँ से दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कितना हो गया, 26 गुना 91 हो गया। अब LCM बराबर निकालिएगा, तो 26 गुना कितना हो गया 91 और भागा में कितना आ गया 13। अब 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, इसको गुना कर दीजिए, कितना दे देगा 182। बोलिए मजा आ गया, LCM पता चल गया, कितना आ गया 182 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया दोस्तों। बोला है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। यानी शून्यकों का योग यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है 2। यानी शून्यकों का योग बोल दिया यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। शून्यकों का गुणनफल बोल दिया यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। चलिए सही है। अब यहां से देखिए, जब द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको बोल देगा ना, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल देगा, तो सर क्या लिखिएगा, आप फॉर्मूला मेरे साथ एक बार बोलिए। आप बोलिएगा सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो गया x प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब बोलिएगा यस सर x², तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो आप बोलिएगा सर -3 और ये हो गया x और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो आप बोलिएगा सर 2। ठीक है, क्या बोल दीजिएगा 2। अब यहां से देखिए ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस कितना हो गया 2 बराबर 0। अब बोलिएगा ना सर मजा आ गया, मजा आ गया, यही आंसर आएगा। बोलिए मजा नहीं आएगा। अब बोलते हैं क्या कि इस टाइप से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए और फिर से मान लीजिए 3 के जगह यदि 4 कर दिया तो क्या आपसे नहीं बनेगा। हम बार बार बोल रहे हैं आप प्रैक्टिस करते चलिए, उसके बाद देखिए कि मजा किस प्रकार लगता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या बोल दिया गया दोस्तों कि बोला गया क्या, AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे 2 प्लस कॉस A बटे 2। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सो ध्यान से देखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन यदि आपका छूट गया तो बोलिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए कौन A प्लस कौन B प्लस क्या लिख दिया कौन C बराबर कितना 180 डिग्री। अब हम पूछ रहे हैं क्या कि यहां से देखिएगा A प्लस B प्लस C
180 को 90 गुना 2 लिखेंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या? आप बोलिएगा सर नहीं बोलेगा। अब यहां से देखिए आगे देखिएगा, ये दो जो गुना में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों? तो बोलिएगा सर ये तो भागा में हो जाएगा और बट्टे में 2 हो गया और यहाँ कितना बच गया? 90 बच गया। अब बोलिएगा ना सर सही जा रहे हैं। अब हम देखिएगा कि ये 2 भागा का मतलब इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हम यहां से कर सकते हैं a/2 कर दिए और b + c बटे कितना कर दिए? 2 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बोलेगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिएगा ये a/2 को उधर ले जाइए तो यहां बच जाएगा b + c बटे में 2 और 90 माइनस क्या हो गया? a/2। देखिए इधर प्लस में था, उधर गया किस में हो गया? माइनस में। हम क्या बोल रहे हैं? साइन से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, साइन से दोनों तरफ गुना कर सकते हैं किनको बताइए? दोनों तरफ गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ गुना करने पर, तो सर यहां हो जाएगा साइन b + c बटे 2 और यहां पे हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, अब ये तो कुछ नहीं होगा, यही LHS में था मेरा, तो b + c बटे 2 हो गया। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा तो आप बोल दीजिएगा क्या? कॉस थीटा। आप बोलिएगा सर प्रूव्ड तो आप कर दिए, वो भी बहुत इजी तरीका से। बोलिए मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बोल दिया दोस्तों, क्या बोल दिया गया? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी वो बिंदु कितना दिया है? 2,3 और 4,1। 2,3 क्या दे दिया? 2,3 और दे दिया 4,1 दे दिया गया है। अब हम आपसे पूछे क्या? दूरी पूछा है ना, दूरी पूछा है, यानी 7 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों? 7.1 आ गया। यानी 7.1 से क्वेश्चन रखेगा, यही दिमाग में सेट करते हुए चलना है कि 7.1 से क्वेश्चन रख रहा है। जैसे कल का वीडियो में देखे थे कि 7.3 से क्वेश्चन बताए थे, कंपलसरी है, आएगा ही एग्जाम में। यानी 7.1 से देखिए अब यहां से x1 बराबर कितना? 2, x2 बराबर कितना? तो 4, y1 बराबर कितना? तो बोलिएगा सर 3 और y2 बराबर कितना? तो आ गया कितना सर? 1 आ गया। अब यहां से देखिए जब फॉर्मूला लगा देंगे इसका तो फॉर्मूला मतलब अब देखिए यहां से कि दूरी बराबर जब निकालेंगे तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलिएगा यस सर। ठीक है, अब x2 का मान कितना? तो बोल दीजिएगा सर 4 और x1 का मान कितना? तो बोल दीजिएगा सर 2 का होल स्क्वायर। अब y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए कितना बचा? 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां कितना बचा? -2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना? तो आप बोलिएगा सर 4 लिखिए और इसका भी 4 लिखिए, यानी रूट ओवर हो गया 8। अब इसका रूट कैसे निकालिएगा ये भी सिखा दे रहे हैं। 8 का एलसीएम ले लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी क्या रूट ओवर कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2। जो जोड़ा लगा सो बाहर और जो जोड़ा नहीं लगा सो अंदर। अब यहां से देखिए 2 रूट क्या हो गया? 2 आंसर आ गया। बोलिए मजा आ गया, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है कि मान निकालिए। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और अभी तो ये डे 3 चल रहा है ना। सोच के देखिए एग्जाम तक जब सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से बढ़िया से बताते हुए चलेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एग्जाम में मार्क्स आएंगे कि नहीं सो बता दीजिए। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान तो आप बोल दीजिएगा सर √3/2 हो गया, इंटू कॉस 30 का मान तो बोल दीजिएगा √3 बाय क्या दे दिया 2, और साइन 30 का मान तो 1/2 और कॉस 60 का मान तो 1/2 हो गया। √3 इंटू √3 तो बोल दीजिएगा सर 3, 2 2 जा 4 और यहाँ से 1 बाय क्या दे दिया 4। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या कर देगा 4 दे देगा और यहाँ से 3 प्लस क्या दे दिया 1, यानी 4 अपन कितना दे दिया 4, यानी कितना आंसर आ गया दोस्तों 1 आंसर आ गया इसका। बोलिए मजा लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया दोस्तों यदि सेक 4a बराबर कॉस a माइनस 20 डिग्री, जहां 4 एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या आपका बोल दिया गया क्वेश्चन सेक
4a सेक 4a इक्वल टू क्या बोल दिया गया है, कोसेक कोसेक कितना बोल दिया है, a माइनस 20 डिग्री। हमको a का मान चाहिए, a का क्या चाहिए, मान चाहिए। अब यहां से देखिए देखिए मजा नहीं लगा तो बोलिएगा। अब यहां से देखिए सेक, इसको सेक जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कोसेक। कोसेक कितना 90 माइनस 4a। आप देख लीजिए कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, और थीटा की जगह 4a ले लिए। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, या बोलेंगे सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो ये होता है फॉर्मूला, आपको पता है। अब देखिए यहां से करेंगे क्या, कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया तो यहां से क्या बच गया, 90 माइनस 4a, और यहाँ पे बचा a माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस कितना हो गया 90। अब यहाँ से माइनस 5a इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 110 दे दिया। अब आगे देख लीजिए a बराबर जब आप निकाल दीजिएगा, a बराबर जब निकालिएगा तो कितना दे देगा, माइनस 110 बटे माइनस 5। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में चल गया, 22 बार में। देयरफॉर ए का जो एंगल निकला कितना डिग्री निकला, 22 डिग्री एंगल निकल गया। बोलिए मजा नहीं आया। तो दोस्तों इसी प्रकार से लास्ट एग्जाम तक यदि जाना चाहते हैं और 80 में 80 नंबर लाना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे आके ऑब्जेक्टिव बता रहे और अभी आपका सब्जेक्टिव बता दे रहे। आपका एक भी नंबर यदि छूट गया तो बोलिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।